हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के टाइम से। संडे का दिन है। लेडीज़ को संडे भी ऑफ नहीं होता, लकी मैन। बट आई थिंक यही चीज़ें हैं जो लेडीज़ को, जो होम मेकर हैं स्पेशली, उनको मोटिवेटेड रखती हैं। अदरवाइज़ डिप्रेशन वुड किल देम। अच्छा भाई, जब तक हमारी यहाँ दाल भीग रही है तो संडे के दिन के लिए मैंने अपने लिए एक टास्क रखा हुआ था। वो था कि मेरी जो विंडो है स्टोव के ऊपर किचन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर्टी लुक दे रही थी। बिकॉज़ ऑब्वियसली डस्ट और प्लस कुकिंग की जो स्टीम होती है वो सब आके यहाँ पे चिपक जाता है। तो इसको साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ वेंटिलेशन नहीं हो पाती सही से। काम भी स्टार्ट करते हैं, बट आपको दिखाते चलते हैं कि मौसम कैसा हो रहा है बाहर का। गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल इट्स अ लिटिल विंडी टुडे। ओके सो लेट्स बिगिन। और ये है हमारा स्पिन मॉप। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। जिनके पास ये है दे नो इट, बट जिनके पास ये नहीं है आई वुड रिकमेंड यू शुड गेट वन। ऐसे काम करके पता नहीं क्यों एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसे आपका स्ट्रेस रिलीफ हो रहा हो। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनमें ये ख़्याल भी दिल में घर करता है कि कहीं मैं अपनी प्रोफेशनल डिग्री को घर बैठे वेस्ट तो नहीं कर रही। बट बिलीव मी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने आज तक जो भी पढ़ा है वो कहीं ना कहीं मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर होता है। फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा और मेरा घर है, और इस मसरूफ़ियत में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये लगेगा कि जॉब कर लेनी चाहिए, तब वो भी कर लेंगे। बस यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी मोटिवेटेड रखती हैं। घर बैठे मुझे कोई ना कोई काम नज़र आता ही रहता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। करने को बहुत से काम होते हैं। मेरे तो कामों की लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती, और अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती, विच आई नो इज़ नॉट राइट। वैसे तो हमारी सोसाइटी बहुत ही जजमेंटल है, स्पेशली होम मेकर्स के लिए। सबको यही लगता है कि शायद हम घर बैठे फ्री होते हैं, बट बिलीव मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपको एनीवेज जज करेंगे ही, सो लोगों की फ़िक्र कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको जिस चीज़ में ख़ुद से खुशी मिले हमेशा वही करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीस ऑफ माइंड इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। हर घर में कोई ना कोई ऐसा मौजूद होता है जो होम मैनेजमेंट कर रहा होता है, या फिर कोई ऐसा होता है जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होता है। फ़िलहाल क्योंकि मेरा पूरा टाइम घर पर ही गुजरता है तो मैं होम मैनेजमेंट कर रही होती हूँ। हस्बैंड ऑफिस होते हैं तो ज़ाहिर है मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ग्रॉसरीज़, कुकिंग एक्सेट्रा, ये वाली जो होम मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं ये मैं ख़ुद से ही मैनेज कर लूँ। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कुछ भी नहीं करते, ऑब्वियसली वो मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जितना वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। घर पे मेड भी आती है सफाई के लिए, बट वो एक दफ़ा काम कर कर चली जाती है। ऑब्वियसली फिर पूरा दिन देखना और घर को उसी तरीके से साफ़ सुथरा रखना पूरा दिन का चैलेंज है। तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जॉब जिसमें मैं हमज़ा को अकेले संभाल रही होती हूँ और घर भी मैनेज कर रही होती हूँ, अभी के लिए काफ़ी है। बस फिर चाय के साथ थोड़ी रिफ़्रेशमेंट चली। जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी हमज़ा अपने बाबा के पास थे, उनकी निगरानी में थे, और उनके कज़न्स के साथ हमज़ा को बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हमज़ा ने नया नया लेट कर बैठना सीखा है ख़ुद से, और उनका बस नहीं चलता कि वो बस हर चीज़ को पकड़ कर खड़े हो जाएं। लेकिन थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, क्योंकि ये इसी एज में बच्चों को सबसे ज़्यादा चोटें लगती हैं। तो हम एक पल के लिए भी हमज़ा के ऊपर से नज़र नहीं हटाते, या मैं या फिर मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही ये ड्यूटीज़ जो हैं वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं। फ़िलहाल ये वाली ड्यूटीज़ बाबा की हैं, क्योंकि मम्मा जो है वो अब झटपट खाना पकाएंगी। दाल मैंने बॉईल करने रख दी थी, दाल बॉईल हो चुकी है, तो बस अब तो फटाफट से दाल तैयार हो जाएगी। दाल मैंने आज इसलिए भी बनाई थी क्योंकि 2 दिन पहले अम्मी के घर दावत थी, भतीजी की बर्थडे थी। उसका व्लॉग भी शेयर करूँगी आप सबके साथ इंशाल्लाह वेरी सून। बस फिर दावत के खाने, और आपको पता है नेक्स्ट डे दावत के लेफ़्ट ओवर खाने, तो बस आज सोच लिया था कि भाई दाल ही बननी चाहिए।
और पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं, लेकिन जब भी अम्मी के घर से आओ नियत और पेट इस कदर भरा हुआ होता है कि दिल ही नहीं चाहता कि घर में कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए। बस दिल करता है कुछ हल्का फुल्का सा बन जाए। खाने के अलावा भी अम्मी का बस नहीं चलता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ प्लेट में रख कर ला कर हम लोगों के सामने जो है वो रखती रहती हैं। कभी कोई स्नैक्स, कभी कोई फ्रूट। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि जब अम्मी को पता होता है कि ये चीज़ हमने उठाकर ख़ुद से नहीं खानी, तो अम्मी लाकर हमें ख़ुद मुंह खुलवाकर हमारे मुंह में जो है वो डाल देती हैं। माँ बाप शय ही ऐसी होती है कि उनका बस ना चले अपनी औलाद के आगे हर चीज़ ला दें। अल्लाह पाक सब के माँ बाप को लंबी ज़िंदगी अता करे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और जो लोग कहते हैं ना कि ज़मीन पर भी जन्नत का टुकड़ा मौजूद है, जिसे अम्मी का घर कहते हैं, तो गलत नहीं कहते। चलो भाई, अब बहुत तारीफ़ें हो गई अम्मी के घर की, अब आ जाते हैं अपनी डिश की तरफ। बस मैंने यहाँ प्याज को मोटा मोटा चॉप कर लिया, उसे सौते करेंगे। फिर उसमें वही मिर्ची, नमक, धनिया, हल्दी, ज़ीरा डालकर भून लेंगे। फिर टमाटर डाल के उसको भून लेंगे। बस फिर जब तक एक तरफ मेरे हाथ फ्री होते हैं खाना बनाने के दौरान, तो मैं किचन को भी थोड़ा सा जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। मेरी कोशिश भी ये होती है कि जिस दौरान खाना बन रहा होता है तो मैं किचन में ही रहूँ, और उसी दौरान अपना साथ साथ जो भी समेटने का काम होता है वो उसको भी देख रही होती हूँ। बस फिर टमाटरों को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो पूरा घुला मिला सा हो जाए। और फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दाल, और बस आखिर में हम इसमें लगा देंगे बघार। और यूँ आज का मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।